ममता बनर्जी को इस वक्त समझ ही में नहीं आ रहा भाई कि वो करें तो करें क्या। कभी बाबरी मस्जिद पर उनकी राजनीति उलझी हुई है तो वो कभी हिंदू मंदिर की बात कर रही हैं, कभी हिंदू मंदिर बनते बनते रुक जा रहा है, कभी नया शिलान्यास हो रहा है। मतलब ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स पहली बार, जो कहते हैं ना बोलचाल की भाषा में, कि कन्फ्यूजियाई हुई लग रही है। बंगाल में क्या गजब हो रहा है कि ममता बनर्जी इतनी कंफ्यूज हो गई हैं, आज आपको देखना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने 2026 से ठीक पहले क्या खेला किया है कि ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स बिल्कुल डिरेल होती दिख रही है। जो खुलकर बीजेपी को चुनौती देती थी कि बीजेपी कुछ भी कर ले, उनसे बंगाल में न जीत सकती, लेकिन ऐसी चुनौतियां तो केजरीवाल भी देते थे। केजरीवाल का क्या हुआ वो पूरा देश जानता है। आज केजरीवाल दिल्ली से गायब है। क्या ममता बनर्जी का भी यही हाल होने वाला है जो मोदी ने केजरीवाल के साथ किया? दिल्ली में 27 साल बाद मोदी बीजेपी को सत्ता में लेकर आ गए। अब बंगाल में जो बीजेपी कभी सत्ता में नहीं आई, क्या उसे सत्ता तक पहुंचाकर ही मोदी मानेंगे? कैसे साल बदलने से पहले, 2026 के शुरू होने से पहले, नरेंद्र मोदी ने बंगाल को एक बड़ा मिशन बना दिया है। वहां क्या ऐसा हो रहा है कि ममता बनर्जी ब्लंडर पर ब्लंडर करती चली जा रही है? आज आपको यह पॉलिटिक्स देखनी और समझनी चाहिए। लेकिन पहले जो आज हुआ है उसका एक ट्रेलर देखिए। अगला चुनाव घुसपैठियों को निकालने के मुद्दे पर और घुसपैठ रोकने के मुद्दे पर लड़े जाने वाला है। जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा। बंगाल की हिंदुओं के हृदय पर घाव इतना गहरा बैठ गया है कि कोई मरहम काम नहीं आएगा। अब आपका जाने का समय तय होगा। একজন দুঃশাসন এসছেন বাংলায়। ভোট আসলে দুর্যোধন আর দুঃশাসনরা আসেন। बॉस, ठंड के मौसम में बंगाल की सियासत में आग लगी हुई है। बंगाल में गजब हो रखा है। ममता बनर्जी के बारे में कहा जाता है कि एक वक्त पर जय श्री राम के नारे से चिढ़ जाती थी। गाड़ी गुजर रही है, कोई जय श्री राम बोल दे तो गाड़ी रोक के क्या बोला, कौन बोला जय श्री राम जी, ऐसे चिढ़ जाती थी। उनके सामने जय श्री राम के नारे लग जाएं तो गाड़ी रोककर भिड़ जाती थी। वो राम मंदिर को मोदी का गिमिक बताया करती थी। लेकिन बंगाल में नरेंद्र मोदी ने ऐसा खेला किया कि वही ममता बनर्जी मंदिर पर मंदिर बनवाने में जुट गई हैं, जय मां दुर्गा के नारे लगा रही हैं। आप देखिए कि ममता बनर्जी, जिनके ऊपर यह आरोप लगता रहा कि भाई वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए हिंदुओं को साइड करके रखती हैं, उनसे उस तरह से जुड़ नहीं पाती हैं, यह आरोप लगाती है बीजेपी। आज ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स देखिए, मंदिर पे मंदिर बनाने की बात, जय मां दुर्गा के नारे लग रहे हैं। एक बार जरा देखिए, फिर आपको पूरी पॉलिटिक्स समझाता हूं। जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा। सर्वधर्म जिंदाबाद, सर्वधर्म जिंदाबाद। ममता बनर्जी जय मां दुर्गा के नारे लगा रही हैं, लेकिन बंगाल चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी बंगाल की बाबरी मस्जिद से दूर होकर हिंदुत्व के रथ पर सवार कैसे हो गए? पब्लिक सोशल मीडिया पर चर्चा कर रही है कि क्या परिवर्तन दिख रहा है कि बाबरी मस्जिद से दूरी और मंदिर मंदिर की बात, जय मां दुर्गा के नारे। आप देखिए ममता बनर्जी बंगाल में कैसे मंदिर पे मंदिर बनवा रही हैं, हिंदुओं के तीर्थों का विकास कर रही हैं। ममता बनर्जी ने कोलकाता में दुर्गा आंगन परिसर का शिलान्यास कर दिया। जनवरी के दूसरे हफ्ते में सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर की नींव रखने का ऐलान कर रही हैं। 5 जनवरी को हिंदुओं की तीर्थ गंगा सागर में पुल की नींव रखने वाली हैं। इससे पहले ममता बनर्जी ने दीघा में जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन कर दिया। यानी मंदिरों की बात ममता बनर्जी कर रही हैं। लोग पूछ रहे हैं कि इतने साल से बंगाल में राज में इतने मंदिर बनवाने का यह सुविचार जो है वो उनको अब आ रहा है।
ममता बनर्जी बहुत सोच समझकर ऐसी ऐसी जगह मंदिर बनवा रही हैं जिससे वो बीजेपी के हिंदुत्व को काउंटर कर सके। जैसे बंगाल में महाकाल मंदिर की लोकेशन आप देखिए। ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर की नींव रखने की घोषणा कर दी। सिलीगुड़ी उत्तर बंगाल का प्रवेश द्वार है, जहां पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने टीएमसी का सूपड़ा साफ कर दिया था। उत्तर बंगाल में बीजेपी की पकड़ मजबूत है। इसकी बड़ी वजह वहां का पहाड़ी समुदाय, आदिवासी और गोरखा समुदाय के लोग हैं। भगवान महाकाल पहाड़ी समुदाय, गोरखाओं और उत्तर बंगाल के आदिवासियों के आराध्य हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव से पहले महाकाल मंदिर की नींव रखकर उन्हें साधना चाहती हैं। यानी बीजेपी को जो हिंदू कंसोलिडेट होकर वोट कर रहा है बंगाल में, उस हिंदू के जरिए ममता बनर्जी इस बार अपनी कुर्सी बचाना चाहती है। ममता बनर्जी ये सब तब कर रही हैं जब बंगाल में बाबरी का बड़ा शोर है। बंगाल की बाबरी मस्जिद पर नोट बरस रहे हैं। बंगाल का मुसलमान बाबरी के नाम पर एकजुट हो रहा है। ममता बनर्जी को भी उम्मीद नहीं रही होगी कि बाबरी के नाम पर बंगाल में इस तरह से मुसलमान एक्टिव हो जाएंगे, और इससे ममता का बना बनाया वोट बैंक, जिसकी तरफ कोई देख भी नहीं सकता, ऐसा माहौल था, उसमें सेंध लगने के कयास लगने लगेंगे। यह ममता बनर्जी सोच भी नहीं सकती। और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या ममता बनर्जी को यह दिखने लगा है कि मुसलमान वोट इस बार हो सकता है एक मुश्त ना पड़े, इसलिए थोड़ा हिंदू को भी सेट करके रखना पड़ेगा। क्या इसीलिए ममता बनर्जी अचानक मंदिर कर रही हैं? बंगाल में तो ममता बनर्जी ने सब कुछ सेट करके रखा हुआ था, लेकिन बाबरी वाला मामला ममता के लिए आउट ऑफ सिलेबस हो गया। ममता बनर्जी को अब यह चिंता होने लगी है कि अगर मुसलमान बाबरी के नाम पर बंगाल के ओवैसी के साथ खड़ा हो गया और बंगाल के ओवैसी को हैदराबाद वाले ओवैसी का साथ मिल गया, तो फिर ममता के लिए बंगाल का किला बचाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मुसलमान अब तक एक तरफा, एक मुश्त भर के ममता बनर्जी को वोट देता था। लेकिन लोग कह रहे हैं, जानकार कह रहे हैं कि ममता बनर्जी आज की डेट में कंफ्यूज दिख रही हैं। वो समझ नहीं पा रही हैं कि कितना हिंदू की तरफ जाऊं, कितना मुसलमान की तरफ जाऊं। वो अपने बिखरते मुस्लिम वोट बैंक को संभालें या हिंदू वोट के पीछे जाएं, ममता बनर्जी कंफ्यूज आई हुई हैं। और इसी में आप देखिए कि जय श्री राम के नारे को बीजेपी का नारा मानने वाली ममता बनर्जी अब बंगाल में मंदिर और हिंदुओं के लिए बड़े बड़े काम कर रही। जो ममता बनर्जी मुसलमानों को यह भरोसा दे रही थी कि दीदी के बंगाल में मोदी का वक्फ कानून नहीं आएगा तो नहीं आएगा, उस बंगाल में वक्फ कानून लागू करने का फरमान जारी हो चुका है। बंगाल में जिस 27% मुस्लिम वोट बैंक को ममता बनर्जी अपनी पार्टी का फिक्स्ड वोट बैंक मानती आई, उन्हीं मुसलमानों की बाबरी मस्जिद से ममता बनर्जी ने मुंह फेर लिया। लेकिन कैसे यह सब करके ममता बनर्जी ने खुद ही ब्लंडर कर दिया है, वो आपको आगे समझाऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि बंगाल की पॉलिटिक्स को नरेंद्र मोदी कहां ले जा रहे हैं। क्योंकि पीएम मोदी को हिंदुत्व की पिच पर जाकर हराने की रणनीति राहुल गांधी एक बार कर चुके हैं और उनको भारी पड़ गई थी। गुजरात में साल 2017 में विधानसभा चुनाव हुए थे। उस चुनाव में राहुल गांधी ने गुजरात में मंदिर घूम घूम के परिक्रमा की थी, बहुत चक्कर काटे, लेकिन राहुल गांधी के सॉफ्ट हिंदुत्व का कोई फायदा ना हुआ। गुजरात में कांग्रेस फिर सत्ता से बाहर हो गई। अब ममता बनर्जी के लिए कहा जा रहा है कि वो भी वही राह अपना रही हैं। नरेंद्र मोदी को उस पिच पर चैलेंज करने चली हैं जहां पर नरेंद्र मोदी ने 11 साल और इससे पहले गुजरात में अपने आप को स्टैब्लिश किया है कि वो हिंदुत्व की बात करने से पीछे नहीं हटते। इसलिए पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे अमित शाह ने भी कह दिया कि अब मंदिर करने से कुछ ना होगा, हिंदुओं को जो चोट पहुंची है उसका हिसाब होकर रहेगा। सुनिए नरेंद्र मोदी के सिपह सलार अमित शाह ने बंगाल में रहकर नरेंद्र मोदी का कौन सा मैसेज पहुंचा दिया है। सांप्रदायिक तुष्टीकरण को इस राज्य सरकार ने अपनी नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब मरहम लगाने का प्रयास हो रहा है, मैं सुबह से देख रहा हूं, मगर अब मरहम लगाने से कुछ नहीं होता है। हृदय पर, बंगाल की हिंदुओं के हृदय पर घाव इतना गहरा बैठ गया है कि कोई मरहम काम नहीं आएगा। अब आपका जाने का समय तय हो गया है। यहां तक इंतहा कर दी। यानी मैसेज क्लियर है। नरेंद्र मोदी बंगाल के लोगों को याद दिला रहे हैं कि भाई ये अब हिंदू की बात हो रही है, इसके पहले हिंदुओं को जख्म मिले। बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस में क्या हुआ था लोग भूल थोड़ी गए होंगे, अमित शाह कह रहे हैं।
भाई अमित शाह साहब कह रहे हैं कि ममता बनर्जी का मंदिर बनवाना हिंदुओं के जख्मों पर मरहम लगाने का प्रयास है, लेकिन बहुत देर हो गई। दरअसल बंगाल में बीजेपी हिंदुओं के साथ भेदभाव के मुद्दे पर ही ममता बनर्जी को घेरती आई। बंगाल में बीजेपी ने इसे ही सबसे बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है। ममता बनर्जी पर मुहर्रम की वजह से दुर्गा पूजा विसर्जन पर रोक लगाने के आरोप लग चुके हैं। जय श्री राम के नारे को लगाने वालों को हिरासत में लेने के आरोप लग चुके हैं। महाकुंभ को मृत्यु का कुंभ बताने का बवाल हो चुका है। ममता बनर्जी के इसी तरह के बयानों को लेकर सालों से बीजेपी ने ममता बनर्जी की हिंदू विरोधी छवि बनाकर रखी है। अब अचानक से ममता बनर्जी मंदिर बनवाकर उस छवि को तोड़ने का प्रयास कर रही है। ममता के मंदिर बनाने पर बीजेपी ममता बनर्जी को घेर रही है। चर्चा हो रही है कि क्या ममता बनर्जी को समझ में आ गया है कि इस बार बंगाल में हिंदू का वोट कंसोलिडेट हो जाएगा और बीजेपी की तरफ चला जाएगा। बीजेपी के आरोपों का ममता बनर्जी भी जवाब दे रही है। कह रही है कि मुझ पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन मैं किसी का तुष्टीकरण नहीं करती। मैं सच्ची सेक्युलर हूं। आप मुझे ऐसा कोई धर्म नहीं दिखा सकते जिसके कार्यक्रम में मैं ना जाती। ममता बनर्जी ने कहा कि जब वो गुरुद्वारे जाती हैं तो सिर ढकती हैं, तो फिर रोजा के दौरान ऐसा करने पर आपत्ति क्यों होती है? मंदिर के कार्यक्रम में शामिल होने पर ममता बनर्जी ने कहा कि वो यहां आई हैं इसलिए शॉल ओढ़े हुई हैं, क्योंकि धार्मिक कार्यक्रमों में हिंदू महिलाएं भी घूंघट या सिर ढकती हैं। यही हमारी संस्कृति है। हर धर्म के अपने नियम होते हैं। ममता बनर्जी ने बंगाल में बाबरी मस्जिद से मुंह फेरने का जो आरोप उन पर लग रहा है, उसके बीच ये सब किया है। वो बैक टू बैक मंदिर बनवा रही हैं और फिर चाह रही हैं कि लोग उन्हें सच्चा सेक्युलर माने। यही ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स का कंफ्यूजन है। लोग कह रहे हैं कि भाई अगर आपको इतना सबके साथ रहना है तो बाबरी से मुंह क्यों मोड़ रही हैं? उस व्यक्ति को पार्टी से क्यों निकाल रही हैं? उन पर एक्शन क्यों हो रहा है? अगर सेक्युलर है तो बाबरी के साथ भी खड़े होइए। मंदिर बनवाने की बात हो रही है तो बाबरी की बात क्यों नहीं कर रही हैं आप कि बाबरी भी बनवाऊंगी? यही ममता बनर्जी का कंफ्यूजन दिखाता है। ममता बनर्जी की दुविधा यह है कि बंगाल के ओवैसी हुमायूं कबीर ने खुद को बंगाल के मुसलमानों का नया नेता घोषित कर दिया। एक तरफ बंगाल के मुसलमानों का ध्रुवीकरण बंगाल के ओवैसी की तरफ हो रहा है, तो दूसरी तरफ हिंदू वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर एकजुट हो रहा है। ऐसे में ममता बनर्जी के हाथ से मुसलमान वोट भी चला जाएगा और हिंदू वोट भी नहीं बचेगा तो उनकी कुर्सी संकट में आ जाएगी। ऐसे में ममता बनर्जी की टेंशन घटाने का मोर्चा उनके भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने संभाल लिया। अभिषेक बनर्जी ने बंगाल के ओवैसी हुमायूं कबीर को मंदिर मस्जिद की पॉलिटिक्स छोड़ने की नसीहत दी है। सुनिए अभिषेक बनर्जी की नसीहत और उस पर बंगाल के ओवैसी हुमायूं कबीर का जवाब। आप मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, गुरुद्वारा बनाइए, चर्च बनाइए, राजनीति छोड़ दीजिए। अगर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जनता की सेवा आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। वो राजनीति तो पूरा है। वो पहले जगन्नाथ मंदिर बनाया, तो अभिषेक को बोलना चाहते हैं जो आपको किसी के पहले ये सब छोड़ने दीजिए, ये सब छोड़ा नहीं, ये बाकी सब बात आपको मान लूंगी। तो क्या हिंदू वोट पाने के लिए, क्योंकि अब आप बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, मुस्लिम वोट आपकी तरफ चला जाएगा, तो क्या हिंदू वोट पाने के लिए दुर्गा आंगन बनाया जा रहा है? तो जितना ही दुर्गा आंगन बनाइए, जितना ही मंदिर बनाइए, जितना ही वो दुर्गा पूजा में सहायता दे रही, वो अगले दिन चुनाव हारेगी। भाई अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि आप मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, गुरुद्वारा बनाइए, चर्च बनाइए, पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए अगर यही सब करना है तो। बाबरी मस्जिद बनाने वाले को अगर बाबरी मस्जिद बनानी है, मुसलमानों के सहयोग से बनानी है, तो वो पॉलिटिक्स छोड़ दे। तो फिर ममता बनर्जी को भी बोलिए, वो भी तो कह रही है यहां मंदिर बनाऊंगी, वहां मंदिर बनाऊंगी। तो ममता बनर्जी को बोले अभिषेक बनर्जी कि आप भी पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, बाबरी मस्जिद बनाने वाला पॉलिटिक्स छोड़ दे। यही बंगाल के मुसलमानों को इस वक्त बीजेपी दिखा रही है कि देखो ये लोग कैसे मुसलमान से दूर जा रहे हैं। बंगाल के ओवैसी अगर मुसलमानों का वोट काट करके ममता बनर्जी को जबरदस्त झटका देने का प्रयास कर रहे हैं, तो उधर ममता बनर्जी को यह भी डर है कि कांग्रेस, लेफ्ट और दूसरी पार्टियों के हिंदू वोट बीजेपी खींच रही है। पिछले चुनाव के आंकड़े बता रहे हैं कि बंगाल का हिंदू वोट लगातार बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। बीजेपी का दावा है कि पिछले साल के लोकसभा चुनाव में उसे बंगाल में करीब 69% हिंदू वोट मिले। 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी को 5 हिंदुओं में से केवल 1 हिंदू का वोट मिला, यानी करीब 17% हिंदू वोट। वहीं सीएसडीएस की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बंगाल में 57% हिंदू वोट मिले थे और 2014 में सिर्फ 21%।
इस बार बंगाल चुनाव में बीजेपी का टारगेट है कि वो राज्य के 80% हिंदू वोटर से वोट डलवा सके, ताकि उसका हिंदू वोट बैंक 5% और बढ़कर 74% तक अगर पहुंच गया तो उसकी सीटें भी बढ़ जाएंगी। और इसके लिए बिहार चुनाव के बाद ही पीएम मोदी ने बंगाल प्लान पर एक्शन शुरू कर दिया। बीजेपी के तमाम बड़े नेता बंगाल में डेरा डाल चुके हैं और 3 दिन के दौरे पर बंगाल पहुंचे अमित शाह भी कह रहे हैं कि मंदिर पॉलिटिक्स शुरू करने में ममता बनर्जी ने बहुत देर कर दी। मंदिर और मस्जिद दोनों की राजनीति कौन कर रहा है? एक तृणमूल से निकले हुए एमएलए कर रहे हैं और एक तृणमूल कांग्रेस कर रही है। मैं तो भाई किसी भी कारण से मंदिर बनाते ही इसका स्वागत करता हूं, मगर बहुत देरी कर दी है उन्होंने। बीजेपी ने बंगाल पे पूरा जोर लगा दिया है बॉस। बंगाल में मंदिर मस्जिद की पॉलिटिक्स में घिरी ममता बनर्जी की एक बड़ी मुसीबत बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा भी है। घुसपैठियों पर आज ममता बनर्जी से वो सवाल पूछे गए जो उन्हें चुनाव में बहुत भारी पड़ जाएंगे, क्योंकि ममता बनर्जी अक्सर कहती रहती है कि घुसपैठी अगर आ रहे हैं तो फिर कहां से आ रहे हैं? जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की है, बीएसएफ तो मोदी शाह के पास है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। लेकिन आज ममता बनर्जी से अमित शाह ने उलटकर सवाल कर दिया कि कौन सरकार है जो बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जगह ही नहीं दे रही है? घुसपैठिया बंगाल के किसी गांव में घुसता है तो उस पर किसी तरह का एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? ममता सरकार क्या कर रही है? घुसपैठियों को वापस क्यों नहीं भेजती? अमित शाह ने यह भी सवाल पूछा कि बंगाल की तरह कश्मीर, असम, त्रिपुरा के बॉर्डर से घुसपैठ क्यों नहीं हो पाती, क्यों बंगाल में हो जाती है? यानी अमित शाह ने पूरा सवाल घुमा के ममता बनर्जी की टेबल की तरफ कर दिया कि आप बताइए बंगाल में यह कैसे हो रहा है। उन्होंने तो खुल के कहा भाई कि घुसपैठ के मुद्दे पे हम चुनाव लड़ेंगे। बंगाल के लोगों को देखना होगा कि उनका हक घुसपैठियों को देना है या उन घुसपैठियों को बाहर करना है। सुनिए अमित शाह को। अगला चुनाव घुसपैठियों को निकालने के मुद्दे पर और घुसपैठ रोकने के मुद्दे पर लड़े जाने वाला है, क्योंकि न केवल ये बंगाल का अब मामला रहा है, अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। देश की संस्कृति को बचाना है, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, तो बंगाल की बॉर्डर सील कर दे, ऐसी देशभक्त सरकार यहां लानी पड़ेगी जो ममता बनर्जी नहीं कर सकती, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इन सवालों पर घिरी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जवाब में पहलगाम हमले की बात करना शुरू कर दिया। बांकुरा की एक रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि घुसपैठ रोकने के लिए ममता बनर्जी ने जमीन नहीं दी। पेट्रोपाल और अंडाल में जमीन किसकी सरकार ने दी? आगे ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी कह रही है कि घुसपैठिए सिर्फ बंगाल से ही आते हैं। अगर ऐसा है तो पहलगाम हमला कैसे हुआ? दिल्ली में घटना के पीछे कौन था? यही नहीं, ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी हर चुनाव में सोनार बांग्ला का वादा करती है, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली भाषी लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। बीजेपी के सवालों से ममता बनर्जी इतने गुस्से में आ गई कि उन्होंने बिना नाम लिए शकुनी मामा का चेला दुशासन बंगाल में जानकारी इकट्ठा करने आया है, यह कह दिया। जैसे ही बंगाल में चुनाव आते हैं, दुशासन और दुर्योधन दिखने लगते हैं। सुनिए ममता बनर्जी कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं। একজন দুঃশাসন এসছেন বাংলায়, ভোট আসলে দুর্যোধন আর দুঃশাসনরা আসেন, ওদের চোখে দেখবেন, দু চোখে দেখলেই আতঙ্ক হবে, এই বুঝি কিছু ক্ষতি করতে এলো রে, এলো রে, এলো রে, এলো রে, গেল রে, গেল রে, গেল রে। দুঃশাসন বাবু এসছেন, শকুনি মামার চেলা চামুন্ডারা ঘুরে বেড়াচ্ছে আর বলে বেড়াচ্ছে বাংলায় নাকি 1.5 কোটি লোকের নাম বাদ যাবে। কেন? देखिए ममता बनर्जी जिस तरह से भड़की हुई है ना, उससे साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं बंगाल में उनका मामला गड़बड़ हो रहा है। उनको भी लग रहा है, क्योंकि उधर ममता बनर्जी टेंशन में, इधर नरेंद्र मोदी बंगाल में ऐतिहासिक जीत के दावे ठोक रहे हैं। और यह दावा पिछले कुछ सालों में बंगाल में बीजेपी के बढ़ते जबरदस्त ग्राफ और कुछ सालों के चुनावी आंकड़ों से समझा जा सकता है। आप खुद देखिए कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी का वोट शेयर 17% था और चुनाव में उसको 2 लोकसभा सीट आई थी। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 10% वोट मिले थे, 3 सीट आई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी का वोट शेयर
17% से बढ़कर सीधा 41% चला गया और 18 लोकसभा सीटें हैं। इसी तरह 2021 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने 38% वोट शेयर के साथ 77 विधानसभा सीटें जीती। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 39% रहा और उसे 12 लोकसभा सीटों पर जीत मिली। यानी बीजेपी अब बंगाल में ऑलमोस्ट 40% वोट शेयर के आसपास आकर रुक गई। अगर हिंदू वोट कंसोलिडेट हुआ और ममता का वोट, जो मुसलमानों का एक मुश्त वोट मिलता था, वो टूट गया, बट गया, बिखर गया, तो बंगाल में इस बार खेला हो सकता है। इन्हीं आंकड़ों के दम पर पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी बंगाल में इस बार शानदार जीत के दावे कर रही है, अभी से जोर लगा रही है। बंगाल में मार्च अप्रैल में चुनाव होने हैं, अभी 3-4 महीना है, लेकिन ये लोग अभी से लग गए और कहा जा रहा है कि ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो बहुत खेला बचा है।